तो मूवी स्टार्ट होती है कपल को दिखाते हुए। वो कपल अपने घर में होते हैं और वो कपल काफी खुश भी होते हैं। उस कपल में से आदमी वॉशरूम जाता है, उसकी वाइफ बाहर होती है। पर जब वो आदमी नहाकर बाहर आता है तब वो सामने मिरर पर देखता है कि किसी ने खून से लिखा है यू आर नेक्स्ट। फिर जब उसकी नजर जमीन पर जाती है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी वाइफ को बेरहमी से मार दिया है। इस बात को ज्यादा देर नहीं होती कि वहाँ एक आदमी आता है जिसने एक वुल्फ का मास्क पहना होता है और उसके हाथ में एक ड्रैगर भी होता है और वो उस आदमी के आर पार कर देता है। अब इस वारदात को 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और उन्हीं के नेबर में से एक कपल आता है जिनमें बहुत ही प्यार होता है और वो बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे और खुश भी, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी। अब वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं और एक गेट टुगेदर भी रखते हैं। अब वो लेडी उस घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे वहाँ महसूस होता है कि ऊपर कोई है और वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती है। उसका हस्बैंड ऊपर देखने जाता है, पर जब वो गेट खोलने वाला होता है तभी अचानक उसका बेटा आकर उसे रोक लेता है। वो उसका छोटा बेटा होता है। वो अपनी दोस्त को भी लेकर आया होता है और अपने फादर से कहता है कि आप भी आइए और मेरी दोस्त भी आई है। अब उस आदमी के छोटे बेटे का नाम एरन होता है। उसे उसकी फैमिली बेहद ही पसंद होती है। अब सुबह होते ही कपल का बड़ा बेटा ड्रेक आ जाता है अपनी वाइफ के साथ, लेकिन उनका बड़ा बेटा और उसकी वाइफ नेचर के बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो लोगों को सिर्फ हर्ट ही करते थे और उनका मजाक बनाते थे। अब रात हो जाती है और ड्रेक की बहन भी आ जाती है अपने दोस्त के साथ और उस कपल का सबसे छोटा बेटा भी आ जाता है अपनी दोस्त के साथ। अब वो सब एक होने के बाद डिनर करने के टेबल पे बैठते हैं। तभी वहाँ उस कपल की बेटी के दोस्त को कुछ आवाजें आती है और विंडो के पास जाकर वो देखता है। तभी अचानक एक एरो आके उसके दिमाग के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ सारे मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी किसी भी चीज की उम्मीद नहीं होती। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनकी अच्छी खासी नाइट और गेट टुगेदर खराब हो जाती है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एरो आया कहाँ से और कोई इसे क्यों फेंक रहा है। तभी वहाँ उस घर में चारों ओर से एरो आने लगते हैं और वो एरो इतने पावरफुल होते हैं कि वो विंडो को तोड़ देते हैं, उसके मिरर को भी तोड़ देते हैं। ऐसे में ड्रेक को भी एक एरो लग जाता है। अब सिचुएशन को संभालने के लिए एरन एम्बुलेंस को कॉल करती है। एरन सबसे कहती है कि कोई भी हिम्मत ना हारे और भरोसा रखे। तभी एरन पुलिस को भी कॉल करती है, पर वहाँ सिग्नल ना आने की वजह से किसी को कॉल नहीं लगता। तभी एरन उस नंबर पे मैसेज छोड़ देती है ताकि अगर सिग्नल आए तो मैसेज चला जाए। तभी उस कपल की बेटी सिग्नल ना आने की वजह से घर से बाहर जाकर कॉल करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिग्नल अंदर नहीं आ रहा तो बाहर आएगा। तो वो तेजी से भागने लगती है ताकि उसे कोई एरो लग ना जाए। पर बाहर मेन डोर के बाहर एक बहुत ही पतली वायर लगी हुई होती है जो कि इनविजिबल होती है और उसके भागने की वजह से उसका वायर से गला कट जाता है और ये देख सब रोने लगते हैं, स्पेशली उसकी मदर। तो उसके फादर उसको अपनी वाइफ को अपने रूम में लाकर लिटा देते हैं और उसे रेस्ट करने को कहते हैं, पर फिर भी वो रोती ही रहती है। तभी अचानक उन्हें बेड के नीचे से कोई आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ पर वो वुल्फ मास्क वाला आदमी होता है और उसके हाथ में ड्रैगर भी होता है, जिससे वो उस लेडी को काफी जख्मी कर देता है। उसकी डेथ भी हो जाती है। अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो आदमी फौरन रूम में जाता है और वाइफ को ऐसे देख वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। उनके बच्चे भी उन्हें चुप करवा कर नीचे लेकर आते हैं। वहाँ पर ड्रेक की वाइफ भी होती है जो ये सब सुनती है और देखती है, और ये भी कि उस रूम पे दीवार पे खून से लिखा था यू आर नेक्स्ट। और तभी उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है और जब वो नीचे देखती है तो उसे वुल्फ मास्क वाला आदमी दिखता है, जिसे वो देख के वो चिल्लाती हुई नीचे भागती है और नीचे पहुंचकर वो रोने लगती है और सबको बताती है कि वो मर्डरर अभी भी वही है। और बताने के बाद वो घर से बाहर भाग जाती है, जिसे देख उसका हस्बैंड ड्रेक भी उसके पीछे जाता है। ड्रेक की पीठ पर एरो लगने की वजह से और फिर वो वायर भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी वाइफ नेबर के घर की तरफ जाती है। उनका डोर बहुत नॉक करती है पर कोई भी वहाँ दरवाजा नहीं खोलता और तभी वो देखते कि वहाँ एक वुल्फ मास्क वाला आदमी उसके पीछे खड़ा है जो उन्हें पंच करता है और वो अंदर जाकर गिर जाती है। और वो देखते कि वहाँ सोफा पर एक आदमी बैठा है। वो उसके पास हेल्प मांगने जाती है, पर वो देखती है कि वो आदमी मर चुका है और वो आदमी वही होता है जो शुरू में दिखाया गया था, जिसे वुल्फ मास्क वाले आदमी ने मार डाला था। अब वो वुल्फ मास्क वाला आदमी वहाँ भी आ जाता है और उस मरे हुए आदमी के साथ बैठ जाता है और सॉन्ग सुनता है। अब दूसरी तरफ एरन भी वहाँ घर में शार्प ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रही होती है, तो उसे कुछ नाइफ और शार्प चीजें मिल जाती है। तभी वहाँ अचानक एक वुल्फ मास्क वाला आदमी विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और सीधा आकर एरन पर अटैक करता है, पर वो बहुत ही क्लेवर होती है और उस आदमी को किक करती है, जिससे उसे दर्द होता है और मौके का फायदा उठाकर वो उस आदमी के सर पर एक्स से हमला करती है और उसे ही मार देती है। वहाँ पर फेलिक्स और उसके दोस्त भी होते हैं जो उसे देख इतना डर जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते। तभी दूसरी तरफ हमें फादर यानी घर के हेड को दिखाया जाता है, जो एक रूम में पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि मास्कमैन पहले से ही यहाँ रह रहे होते हैं और उन पर नजर रखे हुए होते हैं, जिससे उन्हें ये भी पता चलता है कि आज इनके घर में गेट टुगेदर है और आज उन्हें मिलकर ही मारेंगे। तभी अचानक वहाँ लाइट्स चली जाती है। उनके फादर को पीछे से एक मास्कमैन होता है और वो उनके फादर के गले पर चाकू चला देता है और फेलिक्स वहाँ खड़ा होकर सब देखता है, पर अपने फादर की कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि वो भी इन सब के साथ मिला हुआ था। हमें यहाँ पता चलता है कि तीनों मास्कमैन की एक गैंग होती है और ये आपस में भाई होते हैं। और तभी वहाँ किचन में एक और मास्कमैन आता है जो देखता है कि उसका भाई वहाँ मरा हुआ
हुआ पड़ा है। उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिस लड़की ने मेरे भाई को मारा है उसे बहुत ही बुरी तरह मार डालेगा। पर उसे पहले ही वहाँ एलन आ जाती है और उस मास्क मैन को स्क्रू ड्राइवर से जख्मी कर देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी फेलिक्स और उसकी दोस्त भी नीचे आते हैं और एरन उससे पूछती है कि फादर कहाँ है। वो उसे कहते हैं कि अभी वो आराम कर रहे हैं और तभी एरन उन्हें बताती है कि मैंने कुछ वेपन्स ढूंढे हैं और इन मास्क मैन को फंसाने के लिए हमें एक ट्रैप बनाना होगा जिससे मैं उन्हें मार सकूं। और फिर एरन एक ट्रैप बनाना स्टार्ट करती है और तभी फेलिक्स और ड्रेक नीचे बेसमेंट से कुछ वेपन्स लेने जाते हैं और तभी फेलिक्स ड्रेक को बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ मारी जा चुकी है। ये सुनकर ड्रेक हैरान रह जाता है और उसे बहुत बुरा फील होता है और वो रोने लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर फेलिक्स ड्रेक के पेट में स्क्रू ड्राइवर बार बार डालता है जिससे वो मर जाता है। और दूसरी तरफ फेलिक्स की दोस्त एरन से बहुत जेलस फील कर रही होती है और वो एरन से पूछती है कि तुम इतनी आसानी से ये सब हैंडल कैसे कर लेती हो। तो एरन उसका जवाब देती है कि मेरी बचपन ट्रेनिंग कैंपेन्स में गुजरा है और मैं ये सब बचपन से सीखी हुई हूँ। और अब एरन एक वुड के टुकड़े में नेल्स डालने लग जाती है और वो उन पीसेस को मेन डोर के आगे रख देती है जिससे अगर कोई भी मास्कमैन आए तो वो उस पे पैर रख देगा और जख्मी हो जाएगा, जिससे उस मास्कमैन को मारने का मौका भी मिल जाएगा। अब एरन ऊपर जा जाती है ट्रैप लगाने, तभी वो उनके फादर को देखते जो वहाँ मरे हुए पड़े होते हैं। वो उन्हें देख हैरान हो जाती है, उदास हो जाती है। तभी उनके पीछे भी एक मास्कमैन आता है और वो एरन को मारने ही वाला होता है, पर एरन उससे पहले ही विंडो से जंप लगा लेती है और स्टोर रूम में गिर जाती है और एक मास्कमैन वहाँ स्टोर रूम में एंटर होता है। और दूसरी तरफ एक मास्कमैन घर के मेन डोर में एंटर होता है और एरन के बिछाए ट्रैप में फंस जाता है और उसके पैर में नेल्स घुस जाती है जिससे उसका ब्लड आने लगता है और वो चिल्लाता है, जिससे वहाँ फेलिक्स और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ वो मास्कमैन एरन को ढूंढ रहा था जो सबकी नजरों से दूर थी और वहाँ वो मास्कमैन जिसकी नेल्स घुसी थी वो फेलिक्स को ही पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है। तो फेलिक्स उसे कहता है कि तुम मुझसे और पैसे ले लेना। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान फेलिक्स का ही था, क्योंकि इसके पेरेंट्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जो उसे अकेले ही चाहिए थी, इसलिए उसने इन तीनों किलर को हायर किया ताकि वो अपने पेरेंट्स को मरवा सके और अपने भाई बहनों को भी, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा उनके साथ वो शेयर नहीं करना चाहता था। तभी दूसरी तरफ एरन का फोन बजता है, उसको मैसेज रिसीव होता है और ये आवाज सुनकर मास्कमैन भी उसकी तरफ आता है। तो एरन वहां से निकलकर दूसरे दरवाजे से घर में घुस जाती है। तभी फेलिक्स, उसकी दोस्त और एक मास्कमैन जंगल की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एरन जंगल की तरफ गई है। तभी दूसरा मास्कमैन एरन को घर के अंदर जाते हुए देख लेता है और इससे पहले कि वो उन्हें मारता, एरन उसके सर पे चाकू डाल देती है और उसे मार देती है। अब एरन दरवाजे पर भी एक ट्रैप लगा देती है, पर एक और मास्कमैन विंडो से आ जाता है, जिसे देख एरन बेसमेंट में भाग जाती है और सारी लाइट्स को तोड़ देती है और एक कैमरा की सेटिंग कर देती है जिससे फ्लैश निकलता है और किलर कंफ्यूज हो जाता है। उसका फायदा उठाकर एरन उसे भी नाइफ से स्टेप कर देती है और थोड़ी ही देर में वहाँ फेलिक्स और उसकी फ्रेंड भी आ जाते हैं। वो लोग एरन को पकड़ लेते हैं और एरन भी फेलिक्स की दोस्त के बाल पकड़ लेती है और ऐसा करके कुछ देर तक वो लोग लड़ाई करते हैं। तभी इस दौरान एरन को भी नाइफ लग जाती है और एरन ग्रिंडर लेके फेलिक्स के सर के आर पार जोर से मार देती है और उसके सर पर से खून बहता है, लेकिन और भी ज्यादा खून तब बहता है जब वो उसके सर पर ग्रिंडर चलाकर छोड़ देती है और एरन अपनी बैग से नाइफ निकालकर फेलिक्स की दोस्त में घुसा देती है और वो भी वहीं मर जाती है। और अब एरन सुकून की सांस लेती है कि उसने अब सारे किलर्स को मार दिया है, लेकिन यहाँ अभी ट्विस्ट आना बाकी था। अब एरन रिलैक्स बैठी होती है तो फेलिक्स का फोन बजता है और एरन फोन उठाती है। तब वो शॉक ही रह जाती है क्योंकि वो फोन पर जिसकी आवाज सुनती है वो कोई और नहीं बल्कि एरन का दोस्त यानी फेलिक्स का बड़ा भाई होता है। वो इस प्लान का मेन लीडर होता है। वो सोचता है कि कॉल फेलिक्स ने उठाया है, इसलिए वो उसे बताता है कि बाहर सब क्लियर है और वो अंदर आ जाता है। अब एरन को तो यकीन ही नहीं होता कि उसका दोस्त ये सब कर सकता है। वो एरन से कहता है कि अब हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हम खुशी खुशी जी सकते हैं, पर एरन उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती और वो उसे चाकू से स्टेप कर देती है जिससे वो मर जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो एरन को स्टेप करते हुए देखती है तो वो उसे ही किलर समझती है, जिससे वो एरन को शूट कर देती है और एरन मरने की हालत में होती है। अब वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आने वाला होता है, पर वहाँ एरन ने ट्रैप बिछाया होता है किलर्स के लिए। एरन उस ऑफिसर को बहुत मना करती है पर वो नहीं मानता और जैसे ही वो गेट खोलता है एक्स उस पर आकर गिरती है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।